हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर वर्गोज what is coming for you guys for November first half। क्या expectations आप रख सकते हो? वाओ। I'm getting this energy कि कुछ आप सोचे थे कि ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, बट ये सिचुएशन ख़त्म नहीं हुआ है। या आपका मैरिज या आपका पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ हो सकता है, या मनी सिचुएशन हो सकता है। लाइक आपके हिसाब से इस एनर्जी को, इस इंसान को आप ऑलरेडी समझ गए थे, आप ऑलरेडी इस मैटर को सुलझा लिए थे, बट आपको फिर से ऐसा लग सकता है कि ये मैटर फिर से आपके लाइफ में आ गया है, फिर से ये इंसान आपके लाइफ में आ गए हैं, फिर से ये प्रॉब्लम सामने आ गया है। क्योंकि एक समय आपको ऐसा लगा था कि ओ अच्छा, मुझे लाइक ये प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका, या ये सिचुएशन ख़त्म हो चुका, इस पर्सन के साथ अब और कोई लेना देना नहीं है। अगर ये पर्सन नहीं है तो ये कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई हेल्थ इशू, कोई फिनेंशियल इशू, किसी टाइप का फ्रेंडशिप, व्हाटएवर। बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे वर्गोस, बिकॉज़ ये जो भी चीज़ या इंसान वापस आए हैं, ये आपको उतना भी नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करेगा जितना ये पास्ट में हुआ करता था। पास्ट में ये जितना नेगेटिवली आपको आपके लाइफ को इफ़ेक्ट करता था, फ़िलहाल ये उतना नेगेटिवली आपके लाइफ को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। या तो क्योंकि आपने अपना लेसन बहुत हद तक सीख लिया है, या आप ऑलरेडी इस इंसान से बहुत हद तक मूव ऑन कर चुके हो, या आपको ऑलरेडी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन पता है कि जब ये प्रॉब्लम आए तो आपको कैसे हैंडल करना है, आपको कैसे उसे सॉल्व करना है। सो यू आर इन अ मोर पावरफुल प्लेस अभी। ठीक है, तो आप पावरफुल हो, आपके पास वो सारे पावर्स है कि आप इस प्रॉब्लम से, इस इंसान से डील कर सको, एंड इस इंसान को या इस प्रॉब्लम को अपना जगह दिखा सको। सो आपके लिए डरने वाली कोई बात नहीं है। बट हाँ, ये चीज़ है कि आपको इस सिचुएशन से डील करना पड़ सकता है एक बार वापस से, एक बार और। ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी खासी रहेगी व्हेन इट कम्स टू करियर, मनी, बिजनेस, प्रोफेशन, एजुकेशन। ये सब चीज़ों में आप काफ़ी सक्सेस देखेंगे। बट हाँ, इस सारे चीज़ों में आपका एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, उस चीज़ का ख्याल रखना। अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो आप ऑफकोर्स कुछ कॉन्फिडेंस रखना, कुछ अच्छा एक्सपेक्टेशन रखना, बट उस एक्सपेक्टेशन को इतना ज़्यादा मत कर देना कि आप ही को निराशा महसूस हो जब आप उसे छू ना पाओ। क्योंकि इट्स वेरी इजी कि हम लोग अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। हम लोग खुद ही प्रेशर क्रिएट करते हैं कि ये मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा तो टाइम निकला जा रहा है, मुझे उस इंसान से कंपटीशन करना है, मुझे इतना पैसा बैंक बैलेंस बनाना है। सो देयर इज़ अ कांस्टेंट प्रेशर जो या तो कोई और हम लोगों पे ऊपर डालता है, या हम लोग खुद ही अपने ऊपर डालते हैं। सो ये प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। आपको समझना है कि आपके लिए, आपके सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए स्टेबिलिटी क्या है, आपके लिए स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, आपको वो समझ के चलना है। एंड रिमेंबर दिस कि आप स्टेबल महसूस करेंगे वैसे। सो आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी व्हेन इट कम्स टू मनी, या व्हेन इट कम्स टू योर नेसेसिटीज़ जो है लाइफ में। सो आपको कमी महसूस तो नहीं होगी, बल्कि आपको स्टेबिलिटी महसूस होगा, आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा इस चीज़ का। ऑल्सो देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ अ लोनली एनर्जी। लाइक कभी कभी आपको लोनलीनेस महसूस हो सकता है, या आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि क्या, लाइक आप खुद के ऊपर थोड़े से डाउट्स कर सकते हो कि क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ, क्या मेरा लाइफ सही जा रहा है, क्या मेरा पर्पस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। रिमेंबर दिस दैट आपका लाइफ वैसे ही जाएगा जैसे आप उसे बनाएंगे। ठीक है, आप जैसे सोचेंगे अपने बारे में, आप वैसा महसूस करने लगेंगे अपने बारे में। सो कोई भी नेगेटिविटी को आपको पालना बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये देखना है कि अगर आप स्ट्रगल करके एक जगह से एक जगह आए हैं ज़िंदगी में, तो आप इस जगह से बहुत आगे जा सकते हैं उसी स्ट्रगल के साथ। क्योंकि आपको पता है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, आपको पता है कि स्ट्रगल के आगे आप कैसे जीत सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हो।
ये कोई नई बात नहीं है, तो अपने आप को डाउट मत कीजिए कि क्या ये मैं कर पाऊँगा। हाँ, आप कर पाएंगे, क्योंकि आप ऐसा पहले भी कर चुके हो, आप अपने आप को पहले भी साबित कर चुके हो, तो आप वापस क्यों नहीं साबित कर सकते, आप वापस क्यों नहीं सक्सेस छू सकते। सो डोंट डाउट योर सेल्फ इन दिस। मैरिज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जो मैं बार बार कह रही हूँ, मैरिज, आपका लव लाइफ, इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, स्पेशली अगर न्यू मैरिजेस है, या आपके रिश्ते देखे जा रहे हैं, या आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो एंड आप सिंगल हो एंड इस मैटर को लेके घर में थोड़ा सा टेंशन है। उन लोगों के लिए मैं कहूँ, पहले तो हड़बड़ी करना बंद कर दीजिए, ओवर एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कीजिए, एंड किसी भी डिसीजन को लेने से पहले 3-4-10 बार सोचिए। हड़बड़ी करके चीज़ें करना बहुत आसान है, लेकिन बाद में पछताना आप ही को पड़ेगा। सो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या डिसीजंस ले रहे हो, स्पेशली मैरिज और ये सब के बारे में, जो आपके लाइफ के बहुत बड़े डिसीजंस हैं। रिलेशनशिप की अगर बात करूँ, मैरिज छोड़ो, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, वहाँ पे भी आई सी हियर दैट जो मैस्कुलिन एनर्जी है, यहाँ पे जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे डोमिनेटिंग है इस रिश्ते में। मैस्कुलिन एनर्जी जो लाइक ठीक कर रहा है, वही उस रिलेशनशिप में हो रहा है, चाहे वो चीज़ फेमिनिन को पसंद आए या ना आए। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस कि कहीं आप किसी नार्सिसिस्टिक सिचुएशन में तो नहीं हो, या अगर आपका कनेक्शन में थोड़ा सा भी आपको डाउट है, या थोड़ा सा भी आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो आप उसे सही तरीके से एनालाइज करें। ऐसा नहीं कि हाँ प्रॉब्लमेटिक है तो मैं उस पर्सन को मैंने छोड़ दिया, उस इंसान को, या मैंने उसको नार्सिसिस्टिक बोल दिया, या वो टॉक्सिक हो गया है रिलेशनशिप। नहीं, क्योंकि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे ठीक किया जा सकता है। हाँ, कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो ठीक नहीं होगा, जो सच में टॉक्सिक है, जो सच में नार्सिसिस्टिक है, तो वहाँ से निकलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बट समटाइम्स हम लोग बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं डिसीजंस लेने में। वी डोंट एनालाइज द सिचुएशन कि क्यों ये मुसीबत है, क्यों ये प्रॉब्लम है, कहाँ से इस प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है। सो थिंक अबाउट थिंग्स अ लिटिल बिट। आप बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ रहे हो Virgos, you need to slow down, you need to think, you need to take a break. अपने आप से ब्रेक लो, लाइफ से ब्रेक लो, थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करो, एनालाइज करो सिचुएशंस को, एक नया नज़रिया देने की कोशिश करो चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, क्योंकि बहुत से नज़रिया है, बट आप सिर्फ एक ही नज़रिए को चूज़ कर रहे हो। आपको लग रहा है बस यही है एंड यही सच है। ज़रूरी नहीं है, सच्चाई हर किसी के लिए अलग होता है, टू बी ऑनेस्ट। एंड आप कौन सी सच्चाई को देख रहे हो, या आप सच्चाई को किस एंगल से देख रहे हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। बहुत सारे एंगल से एक ही चीज़ को देखा जा सकता है। सो येस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय वर्गोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ऑफकोर्स मुझे बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।